स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मेरे पीछे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज को आप लोग सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर इन जनरली आपने पढ़ाई की है तो बचपन में हर किसी ने इसको जरूर यहाँ पर देखा होगा। बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम और पूरी दुनिया धरती पे लड़ने को लगी हुई है, लेकिन चाइना का प्लान कुछ अलग है। चाइना एक ऐसी आर्मी बनाने जा रहा है जिसका धरती से कोई लेना देना नहीं है, जिसका अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो आर्मी है, इस आर्मी को प्लेनेटरी आर्मी के नाम से जाना जा रहा होगा। अब इन जनरली हम मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन प्लेनेटरी आर्मी क्या है? सबके लिए एक नया शब्द है और इसके पीछे चाइना की क्या चाल है। एक सिर्फ और सिर्फ प्लेनेटरी आर्मी के नाम पर चाइना एक बहुत बड़ा गेम करने जा रहा है पूरी दुनिया के सामने। इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस इमेज को थोड़ा सा देख लीजिए। बचपन में आप सबने देखा होगा, ये हमारा सोलर सिस्टम है। ये हमारे सूरज दादा हैं जो पूरे अपने सोलर सिस्टम को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं, एनर्जी देते हैं। ये सारे के सारे आपके प्लेनेट हैं और इन प्लेनेट में एक प्लेनेट आपको दिखाई देगा, इसको हम लोग कहते हैं अपनी पृथ्वी। ओनली प्लेनेट है पूरी दुनिया पे जिस पे लाइफ है, और इसके अलावा आप लोग जो मार्स है, इस मार्स पे लाइफ को खोज रहे हैं, या फिर अर्थ का जो हमारा सैटेलाइट है मून, इस मून पर भी लाइफ को खोज रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी एक बेल्ट जिसको आप लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट, या आप इनको उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। और ये उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह ऐसे पिंड होते हैं, मतलब ये भी खगोलीय पिंड है, ये भी उसी तरीके से बने जैसे सारे ग्रह बने, लेकिन ये कभी कभी अपने गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर, मतलब जिस पट्टी में ये घूम रहे हैं, इस पट्टी को छोड़कर ये निकल के पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं। जैसे आपने महाराष्ट्र की लोनार झील को पढ़ा होगा। वो लोनार झील क्या है? एक उल्का पिंड के द्वारा निर्मित झील है। मतलब खगोल से एक विशालकाय पिंड आता है, धरती पे गिरता है, और जब धरती पे गिरेगा बहुत तीव्र गति से तो बहुत गहरा गड्ढा करेगा, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड या उल्का पिंड। अब पृथ्वी पर आने वाले जो खतरे हैं, उन खतरों में सबसे खतरनाक खतरा कोई है तो वो उल्का पिंड का ही है। इन फ्यूचर जब हमको और सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे पूरे यूनिवर्स में, तो उसमें एक सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है एस्ट्रॉइड का या उल्का पिंड का, क्षुद्र ग्रह का। तो जिस प्लेनेटरी आर्मी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाइना ने यही बोला है कि हम जो प्लेनेटरी आर्मी बना रहे हैं, उस आर्मी का पर्पस यही है कि धरातल पर जो उल्का पिंड आएंगे, जो एस्ट्रॉइड आएंगे, इन एस्ट्रॉइड को मेजर करना, इनको आइडेंटिफाई करना, इनको देखना। मतलब आप कह सकते हैं कि प्लेनेटरी आर्मी एक राडार सिस्टम के तौर पे काम करेगी कि पृथ्वी पे आने वाले जो एस्ट्रॉइड हैं, उल्का पिंड है, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, हम उनको देख पाएँ, और अगर बहुत बड़ा खतरा हो पृथ्वी के लिए तो उसको ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म कर दें। आप सोचिए कितनी फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ चाइना काम कर रहा है। अमेरिका लगा हुआ है धरती पे तबाही मचाने के लिए, हम भी लगे हुए हैं आपस में लड़ने के लिए या देशों से लड़ने के लिए, व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए, लेकिन चाइना 10 कदम आगे चल रहा है पूरी दुनिया से, और इसी दिशा में एक ऐसी आर्मी बनाने जा रहा है जिस आर्मी के थ्रू फ्यूचर में, मतलब मैं 200, 2, 3, 4 सदी की बात कर रहा हूँ, जब लड़ाई होगी इस चीज़ को लेकर कि कौन सुपर पावर है, तो बताया जाएगा जो एस्ट्रॉइड को ख़त्म करने का सिस्टम जिनके पास है वही सुपर पावर माना जाएगा। तो उस अप्रोच पे काम कर रहा है। मतलब पूरी दुनिया में एब्सोल्यूट पावर बनने की जो कहानी है चाइना की, यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है, जैसा चाइना दावा कर रहा है। लेकिन इसको लेकर एक और दूसरी राय भी है। दूसरी राय क्या है? विशेषज्ञ ये बताते हैं कि देखो, इनको देखने के लिए चाइना 2027 में ना एक एग्जाम्पल या एक यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट या एक प्रयोग करने के लिए जा रहा है। और प्रयोग करने के लिए क्या जा रहा है भाई? उसके द्वारा ना एक यहाँ से सैटेलाइट भेजा जाएगा, यहाँ से सैटेलाइट भेजा जाएगा, और सैटेलाइट को किसी एस्ट्रॉइड से टकराएंगे, किसी उल्का पिंड से टकराएंगे। 2027 में एक प्रयोग करने जा रहा है, उसके थ्रू देखेगा कि जब हम हमारे सैटेलाइट को एस्ट्रॉइड से टकराते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट बनेंगे, उसके क्या प्रयोग, क्या उसका हमको परिणाम देखने को मिलेगा। अब इन सबको देखने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? हमको इन सबको देखने के लिए राडार बनाना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो दूसरे जो विशेषज्ञ हैं, वो दूसरे विशेषज्ञों का कहना ये है कि चाइना एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है पूरी दुनिया के साथ। उस गेम को कोई समझ नहीं पा रहा है। अंतरिक्ष, विज्ञान, एस्ट्रॉइड, ये सब दिखावा है। ये चाहता है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, उस डिफेंस सिस्टम को आर्मी से कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब जो डिफेंस है उसको स्पेस से कनेक्ट कर दिया जाए, और इस एस्ट्रॉइड को देखने के चक्कर में या एस्ट्रॉइड की सर्विलांस के चक्कर में, एस्ट्रॉइड की स्टडी के लिए करने के लिए जो सैटेलाइट भेजे जाएंगे, जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है, वो एक्चुअल में पूरी दुनिया की जासूसी के लिए, पूरी दुनिया पे सर्विलांस करने के लिए सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं चाइना के द्वारा।
और जब भी किसी तरीके की कोई इंसर्जेंसी क्रिएट हो, जब भी किसी तरीके की कोई भी परेशानी क्रिएट हो, चाइना अपने जो वेपन यहाँ स्पेस में छोड़ रहा है, जो सैटेलाइट यहाँ पे छोड़ रहा है, उन सैटेलाइट का यूज़ करके पूरी दुनिया में इंसर्जेंसी क्रिएट करना चाह रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, बिलियंस डॉलर का इन्वेस्ट करने जा रहा है चाइना, किसमें? प्लेनेटरी आर्मी में। और बहाना क्या दे रहे हैं कि हम एस्ट्रॉइड के हमले से बचाने की कोशिश करेंगे। अब ये कोई काम सिंगल हैंडली तो नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना इतना सा है, आप अपनी रक्षा कर लोगे, पूरी दुनिया की रक्षा करने के लिए तो इस पर कलेक्टिव अप्रोच लगानी चाहिए। इसमें क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आपका पर्पस अर्थ को बचाना है, अर्थ को सेव करना है, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया के साथ कोलैबोरेशन करना शुरू कीजिए। आपका पर्पस तो दो ही है। पहला पर्पस है कि इस रेस में आगे निकल जाना, आगे निकल के पूरी दुनिया को आग दिखाना कि भैया हम तो एस्ट्रॉइड से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, आपने क्या किया है। दूसरा पॉलिटिकल बेनिफिट लेना कि एस्ट्रॉइड से बचाने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, आपकी सरकार कितनी बेहतर है। और तीसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है वो यही है कि इन सैटेलाइट के माध्यम से पूरी दुनिया का सर्विलांस किया जाएगा, पूरी दुनिया पर नज़र रखी जाएगी कहाँ पर क्या चल रहे हैं। और जब भी कोई इमरजेंसी क्रिएट होगी, अनरेस्ट क्रिएट होगा, चाइना अपनी इस पावर का यूज़ करके पूरे तरीके से चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। मतलब चाइना ने यूएसए के लिए एक और थ्रेट यहाँ पे ओपनली दे दिया है, जिसको यूएस बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि प्लेनेटरी आर्मी क्या है। प्लेनेटरी आर्मी मतलब एक ऐसा सिस्टम पूरा तैयार कर रहा है चाइना, जो एस्ट्रॉइड के हमलों को रोकेगा, उनको सर्विलांस करेगा और उनके जो इम्पैक्ट उनको मेजर करेगा। इस सब के लिए पूरी सिस्टम बनाना पड़ेगा। राडार है, मिसाइल तकनीक है, सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट बना रहा है, इसका एक्सपेरिमेंट 2027 में कर रहा है। लेकिन जो दूसरी वजह है उसको समझने की कोशिश करना कि अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको स्पेस में शिफ्ट करना, और जब भी कोई दिक्कत आएगी तो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए उसका यूटिलाइज करना, ये इसका हिडन विजन यहाँ पे आपको काम आएगा। तो प्लेनेटरी आर्मी क्या है, आई होप मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दी होगी। आप जरा इसको देख लीजिए, चीनी एस्ट्रॉइड से क्यों लड़ना चाहता है, एस्ट्रॉइड या उल्का पिंड से क्यों लड़ना चाहता है, एक सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। एक घटना को एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है कि 2017 की घटना जिसने चीन को डरा दिया, 2017 के युआन प्रांत के ऊपर एक उल्का पिंड फटा, जनता में डर, चीनी सोशल मीडिया में भारी चिंता यहाँ पर फैल गई। सरकार का जवाब कि 2018 में ही चीन ने अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की घोषणा कर दी। 2017 में एक ऐसी घटना घटित हुई चाइना के युआन प्रांत में कि एक उल्का पिंड आया, एक एस्ट्रॉइड आया। अब देखो, एस्ट्रॉइड अगर किसी खाली जगह पर गिरता है, खाली जगह पर गिरता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी आबादी है तो कभी खाली जगह पर तो नहीं गिरेगा, ये तो सबको पता है। अगर ये किसी पब्लिक प्लेस पे गिरता है, अगर ये किसी शहर के ऊपर गिरता है तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और यही डर चाइना के लोगों में बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है, और इसी डर से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर आया, इस पे काम किया, अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे तैयार कर दिया, और इसी को फुल प्रूफ बनाने के लिए आगे वो 2027 में एक बड़ा मिशन लेके आ रहे हैं, जिसको एस्ट्रॉइड से टक्कर कराने की बात कर रहे हैं। और एस्ट्रॉइड से टक्कर कराने का पर्पज़ ये है कि एस्ट्रॉइड का रास्ता बदलना, कि क्या हमारे द्वारा जो स्पेस क्राफ्ट भेजा जाएगा, हमारे द्वारा जो यान भेजा जाएगा, वो जाके एस्ट्रॉइड से टक्कर करेगा, और हमारी तरफ आने वाले एस्ट्रॉइड के रास्ते को क्या हम डाइवर्ट कर सकते हैं, क्या इसको कहीं और इसके रास्ते को बदला जा सकता है। इसी के लिए 2027 में एक बड़ा परीक्षण करने के लिए चाइना जा रहा है। लेकिन जो एंगल मैंने आपको बताया, उस एंगल को जरूर याद रखना, क्योंकि चाइना 2027 में एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा। मकसद है एस्ट्रॉइड से टकराकर उसका रास्ता बदलना और उसकी संरचना को नष्ट करना। चाइना कहते हैं, ग्रेट कहते हैं, रंग हमेशा दिखाता रहता है, कुछ नहीं बताएगा कि करना क्या जा रहा है, और छुपी वजह यहाँ पर दूसरी आपको देखने को मिलेगी। दुनिया की नज़र में एक जिम्मेदार महाशक्ति के तौर पर, कैसे महाशक्ति समझो, महान अंतरिक्ष शक्ति चीन खुद को अंतरिक्ष में एक सर्वगुण संपन्न महाशक्ति के रूप में दिखाना चाहता है। आप एस्ट्रॉइड से लड़ने की क्षमता विकसित कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली पावरफुल कंट्री बन ही जाओगे। दुनिया का रक्षक, एस्ट्रॉइड रोकना पूरी दुनिया की भलाई का काम है। इससे चीन की छवि एक जिम्मेदार देश की बनती है। तो चाइना से लोग डरते हैं उसकी विस्तारवादी नीति से, तो उस नीति से डरने की बजाय चाइना की तरफ जाना शुरू करेंगे, और चाइना की जो मोनोपोली है, चाइना के हेजेमनी को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। ये इसका विजन है। साझा भविष्य, यह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पूरी मानवता के लिए साझा भविष्य विजन से यहाँ पे मेल खाता है। बार बार कहते हैं जैसे हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, उसी तरीके से पूरी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, तो उसको लेकर भी ये इनिशिएटिव आपको काम में देखने को मिलेगा। ठीक है, 2027 तक का रास्ता तय कर लिया गया है।
2018 में संयुक्त राष्ट्र के यूएन एस्ट्रॉइड नेटवर्क में शामिल हुआ। 2021 गृह रक्षा को राष्ट्रीय नीति यहाँ पे बनाया गया कि भैया हमको प्लेनेटरी डिफेंस पे काम करना है। 2022 डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन लेबोरेटरी की स्थापना कर दी, स्पेस में काम करना। 2024 पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए में नई एरोस्पेस फोर्स बनी। आप समझिए, ये पृथ्वी की रक्षा करना, एस्ट्रॉइड से रक्षा करना एक दिखावा है। बेसिक जो वजह है वो यहाँ से आपको समझ में आएगी। और 2027 में हम एस्ट्रॉइड से टक्कर करेंगे, टक्कर करके एक दुनिया की आंखों में धूल झोंकेंगे कि भैया हम एस्ट्रॉइड से आपकी रक्षा कर पाएंगे। और एस्ट्रॉइड से रक्षा करने के लिए हमने जो सिस्टम बनाया है, तो एस्ट्रॉइड पे सर्विलांस करने के लिए हम कुछ सैटेलाइट को छोड़ रहे हैं। और ये सैटेलाइट कभी भी आपको घूमते हुए दिख जाए आपके देश के ऊपर तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम तो एस्ट्रॉइड्स को रोकने के लिए सर्विलांस कर रहे हैं कि आपके देश में कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो तो हम उसको भी यहाँ पे क्या कर ले, मैनेज कर ले। दूसरा, इसके पीछे विजन क्या है? विजन क्या है? हकीकत क्या है? हकीकत ये देखो, सिस्टम की संरचना सैन्य नागरिक विलय करना। ये चाहते हैं कि भारी आवरण नागरिक अंतरिक्ष एजेंसियों और वैज्ञानिक अनुसंधान ये दुनिया को दिखावा है, जबकि असली इंजन है विशेषज्ञों के अनुसार चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम को असल में सेना एयर जो फोर्स है ये चलाती है। मतलब हम चाहते हैं कि हम स्पेस एजेंसी काम कर रही है, पर वास्तविकता में काम कौन करेगा? सेना काम करेगी, ध्यान रखना। अब इसका दोहरा उपयोग होगा, विज्ञान या हथियार। देखो, नागरिक कारण दुनिया को क्या बताया जा रहा है? एस्ट्रॉइड को ट्रैक करने के लिए राडार और सेंसर होंगे, एस्ट्रॉइड से टकराकर उसका रास्ता बदलना और अंतरिक्ष में संचार नेटवर्क को बनाना। ये दुनिया को ये बातें बताई जा रही हैं जो हमने पहले आपसे डिस्कस की। लेकिन हकीकत क्या? हकीकत ये है, दूसरे देशों की जासूसी सैटेलाइट को ट्रैक करना कि किसकी जासूसी सैटेलाइट कहाँ पर ट्रैक कर रही है उसको पता करना, ठीक है। एंटी सैटेलाइट हथियारों का परीक्षण करना कि सैटेलाइट से लड़ने में जो हमारे हथियार हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और सुरक्षित और गुप्त सैन्य संचार प्रणाली बनाना, एक ऐसी संचार प्रणाली बनाना जो दूसरे देशों से अलग हो, जो गुप्त हो और सुरक्षित हो, जो चाइना को महाशक्ति बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो चाइना प्लेनेटरी आर्मी बना रहा है। प्लेनेटरी आर्मी बनाने को लेकर दावे कौन कौन से कर रहा है, इसकी वास्तविक हकीकत क्या है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ये बेहतर तरीके से काम करता है तो पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है, यूएस के लिए कंसर्न है, इंडिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है ये सभी के लिए। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? आपकी फीडबैक हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हमारे जो कोर्सेज हैं सामान्य अध्ययन P2I बैचेस 2027, 2028, 2029 के, ये 27 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। आप मेरे GRS लाइव कोड के थ्रू इसमें एनरोल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके अपडेट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।